कितना हसीन गुनाह किए जा रहा हूँ, खुद को बर्बाद किए जा रहा हूँ। उनके बेबसी का कोई आलम नहीं, उनके हर सवालों का मैं खुद जवाब होता जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाल, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जन वॉइस में। दोस्तों, सच में ये लाइन मैंने खुद लिखी है और ये लाइन मैं अब इस सरकार को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिसका वास्तव में हम गुलाम होते जा रहे हैं। जरा ध्यान से सोचिए दोस्तों, 47 में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या ये 2020 का वक्त उस 47 के वक्त से भी ज़्यादा क्रूशियल है, ज़्यादा खतरनाक है? 62 में जब हम चाइना से युद्ध लड़ रहे थे, तब ये 2020 उससे ज़्यादा खतरनाक है। 65, 71, 99, इन सारे समयों से अगर ज़्यादा क्रूशियल टाइम है 2020 का, तो ये आप सब भी जानते हैं भारत किन किन सिचुएशन, किस किस परिस्थितियों से निकाला है अपने आप को। उसमें 75 का इमरजेंसी भी था, सबसे खतरनाक टाइमिंग थी वो। इतने बुरे बुरे टाइम, इतने बुरे बुरे सिचुएशन से निकलने के बाद भी कभी हमारा जीडीपी इतना डाउन टू अर्थ नहीं हुआ था जितना आज 2020 में हुआ है। दोस्तों, इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट 5.87% है और ये आंकड़ा 1951 से 2020 तक का है। 1951 से 20 तक का एनुअल जो हमारा ग्रोथ रेट है वो है 5.87% दोस्तों, एवरेज। आज तक इंडिया इतने क्रूशियल सिचुएशन से गुजरा, फिर भी हमारा जीडीपी एवरेज 5.87 कंटिन्यू रहा। क्यों ऐसा समय आ गया आज 2020 में इस गवर्नमेंट में, जो हमारा जीडीपी -25%, जिस समय मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उस समय का जीडीपी -25% है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया का अब तक का सबसे टॉप जीडीपी 11.40% 2010 में था और इंडिया का सबसे लोवेस्ट जीडीपी 2020 में आपके सामने है -25%। और दोनों वक्त सरकारें किसकी थी कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत गोबर लोग भरे पड़े हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि अरे यार, कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ख़राब हो चुकी है, पूरी दुनिया का जीडीपी गिरा हुआ है और इसका रीज़न ये कोविड-19 है। तो मैं कोई भी प्रमाण बिना तथ्य के कुछ भी नहीं कहता दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में पहला कोविड केस 30 जनवरी को 2020 में फर्स्ट केस निकला था इंडिया में और हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था 22 मार्च को, जनता कर्फ्यू जब लगा था। फिर 24 मार्च से पूरा इंडिया लॉक कर दिया गया था। दोस्तों, जनवरी से मार्च महीने तक का एवरेज जीडीपी था हमारा 3.1%, सिर्फ 3.1%। तब तो कोविड नहीं था ना दोस्तों। 3.1% जीडीपी इंडिया में, तब कोरोना का कोई शानो गुमान नहीं था, नामो निशान नहीं था। तब हमारे इंडिया का जीडीपी 3.1% था। इसका जिम्मेदार कौन है गोबर भक्तों? कोई है जवाब? 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी और इनको ये बात पता था कि ये कभी ना कभी इंडिया में जीएसटी लेके आएंगे, फिर उन्होंने जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला में थोड़ा बहुत बदलाव भी कर दिया। आप यकीन कीजिए, 3.1% जब जीडीपी इंडिया का था 2020 जनवरी में, अगर पुराने जब मनमोहन सरकार के हिसाब सरकार में जीडीपी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था, उस फार्मूले से अगर जीडीपी कैलकुलेट किया गया होता तो वो 1.5% के आसपास ही जीडीपी थी। तब मोदी की 3.1% की थी, ये नए फार्मूला के हिसाब से जीडीपी। दोस्तों, इंडिया का 2008 में पूरी कंट्री इसी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और तब भी भारत का जीडीपी 6 से 8 के बीच में चल रहा था 2008 में। उस वक्त दुनिया के तमाम कंट्रीज़ भारत पे नज़र गड़ा के रखी थी कि भाई पूरा दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत का जीडीपी 7, 6, 8
ऐसे कैसे हो रहा है? तो दोस्तों, भारत में दो तरह की अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आप जानते होंगे, संगठित अर्थव्यवस्था और असंगठित अर्थव्यवस्था। इन दोनों के आधार पर अपना इंडिया का जीडीपी डिपेंड रहता है। संगठित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होता है जिसमें भारत के छोटे छोटे मछुआरे हो गए, किसान हो गए, दुकानदार हो गए, छोटे व्यापारी, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं जो काम धंधा करते हैं उसमें आते हैं। और असंगठित अर्थव्यवस्था बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, कंपनीज, उद्योगपति। दोस्तों, इंडस्ट्रियल दुनिया में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से क्राइसिस आने हैं, ये बात तय है। लेकिन ये जो संगठित अर्थव्यवस्था है जिसमें एग्रीकल्चर, मत्स्य उत्पादन, छोटे बड़े कल कारखाने, मजदूर, किसान, इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। चाहे किसी भी तरह की स्थितियां, परिस्थितियां, सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं, जमीन कभी सड़ नहीं सकती अगर किसान खेतों में हल चलाता रहे तो। और भारत की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मोदी सरकार ने सबसे बड़ी गलती यही की थी दोस्तों कि संगठित अर्थव्यवस्था को इफेक्टेड किया, जिसका कारण छोटे छोटे संगठित अर्थव्यवस्था के अंदर आने वाले लोगों पर अटैक करना। इसका सबसे बड़ा रीजन इस सरकार का पहला स्टेप डिमोनेटाइजेशन था। ये सच है दोस्तों। और दूसरा स्टेप जीएसटी गलत तरीके से लादना। और तीसरा सबसे खतरनाक जो बोलते हैं बारूद में आग लगाने का काम, वो था इंडिया का लॉकडाउन। लॉकडाउन होना अच्छी बात है, कोविड से फाइट करने के लिए लॉकडाउन का होना था, मगर कहाँ गया आज 88,000 85,000 केसेस इंडिया टॉप रेस में चल रहा है, सबसे अधिक एक दिन केस में। चलेगा क्यों नहीं? मुझे तो विश्वास था, क्योंकि सरकारें चाहे कोई भी हो, इस सरकार का कोई भी नियम कानून जो बना दिया गया हो, धरातल पर आते आते धड़ाम हुआ है मोदी सरकार का हर स्कीम। इस बात का ये गवाह है कि ये सरकार अपने काम में पूरी तरह से नाकाब हो रही है। गुमराह करने का, भटकाने का, डाइवर्ट करने का आपको इसका बहुत अच्छा प्लान है इसके पास। जिस विषय पर आप लगातार सवाल करो, उस पर आपको उसी दिन किसी दूसरे विषय पर ध्यान केंद्रित करके आपको भटका दिया जाता है। एसएससी और रेलवे का हैशटैग ट्विटर से जाने का नाम नहीं लेता। मन की बकवास में डिसलाइक, ये सब चीज़ ये बताते हैं कि साहब आप अपने मिशन में बिल्कुल फेल हो रहे हो। मोर से खेलो या चोर से खेलो, आप प्रधानमंत्री हो, जनता आपसे सवाल करेगी, और जो नहीं करती आप यकीन करें कि वो सिर्फ गोबर लोग हैं। मैं इस देश का एक बेहतर नागरिक हूँ, इसलिए मैं सत्ता से सवाल करता हूँ, और मैं उनसे खुल के कहता हूँ कि मैं खुलकर करूँगा मुखालिफत तेरी। तू वक्त का तख्तनसी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। जय हिंद दोस्तों।